कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के रूल्स को बताया था। आज आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बताते हैं, लेकिन उससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ताकि आपको सारे वीडियोज़ हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के सारे वीडियोज़ एक साथ मिल सकें। साथ ही साथ में आप वेबसाइट पर भी जा कर के वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, आप DPP ले सकते हैं। DPP मतलब क्या होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं, और साथ ही साथ में वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको नोट्स वहाँ से ले करके आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपका होगा निगेटिव। नेगेटिव की हिंदी मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट? नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। ध्यान रखेंगे, नकारात्मक वाक्य, इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य क्यों कहा जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नकारात्मक वाक्य होते क्या हैं। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें या तो नहीं आया रहता है या फिर कभी नहीं आया रहता है। अगर ऐसे शब्द किसी भी सेंटेंस में आते हैं तब उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसका करने का रूल्स अफर्मेटिव से थोड़ा डिफ़र हो जाता है, थोड़ा भिन्न हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो आपको करना क्या है, एक वचनकर्ता के साथ में। एक वचनकर्ता क्या होते हैं, अभी हमने कल भी बताया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। ही, शी, इट, दिस, दैट, बॉय, गर्ल, राम, मोहन, सीता आदि एक वचनकर्ता होते हैं। इनके साथ में आपको क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। और इसके साथ में अब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले आप अफर्मेटिव में क्या करते थे स्टूडेंट? यस या यस लगाते थे। अब आपको यस या यस नहीं लगाना है, केवल डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। स्टूडेंट्स जैसे देखेंगे, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल वही है कल वाला, जैसे सीता पत्र नहीं लिखती है। बाय द वे अगर ऐसा सेंटेंस है, सीता पत्र नहीं लिखती है, तो जब आप इसको आपको करना है, ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में करना है, तब आप कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है कि बहुवचन का है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपको क्या लगाना है? डज लगाना है। लेकिन सबसे पहले आप लिख लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे? डज नॉट, मतलब नहीं की अंग्रेजी क्या बन गई अब यहाँ पर? डज और नॉट बन गया। फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब आपका है राइट है, तो राइट की अंग्रेजी लिखने की अंग्रेजी राइट हो गई, राइट। और क्या लिख रही है? ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर, तो क्या बन जाएगा? सीता डज नॉट राइट अ लेटर। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि एक वचन है तब आपको डज नॉट लगाना है। एक वचन कहाँ लिखा है? ये लिखा है, ये सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इसलिए हमने डज नॉट लिखा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा। ये आपका निगेटिव का, अफर्मेटिव का, निगेटिव का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का रूल हो गया। इसके साथ में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अगर आपका रहता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आपका क्या होता है? आई, वी, यू, दे, दी, दोज, बॉयज, गर्ल्स आदि, या फिर वे सब जिनके अंत में एस या यस आए रहते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। उनके साथ में आप क्या लगाते हैं? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तब आप लिखेंगे डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स ये इसमें रूल्स को मैंने संक्षेप में लिखा है, डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है केवल आपको। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप नोट्स चाहते हैं, तब आप पूरा रूल्स चाहते हैं, तब आप वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से आप ले सकते हैं। अब देखेंगे, अगर सेंटेंस बन गया हमारा प्लूरल नंबर का हो गया कि तुम पत्र नहीं लिखते हो। सेंटेंस एक जैसा है, बस थोड़ा सा मैंने सब्जेक्ट की भिन्नता कर दिया, तुम पत्र नहीं लिखते हो। और अगर आपको इसको ट्रांसलेट करना है तब आप कैसे करेंगे स्टूडेंट? फिर वही ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले खोजना है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम है। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। यहाँ पर आपने यू लिखा और फिर उसके बाद क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है, यानी नहीं की अंग्रेजी हमने क्या लगा दिया? डू नॉट। फिर आगे लिखना की अंग्रेजी, लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट होती है। अब आपको राइट लिखना है, इसमें यस या यस आज कुछ लगाना नहीं है आपको, राइट अ लेटर, और इस प्रकार से ये ट्रांसलेट हो गया। साथ ही साथ में आपको रूल्स वेबसाइट पर मिलेंगे और साथ ही साथ में DPP भी मिलेगा। वहाँ पर वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 10-15 वाक्य मिलेंगे, जिसको आप वहाँ पर लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट डे डालेंगे आपके लिए। अब इसके बाद मैं लेता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेता हूँ। ये आप समझ चुके होंगे, और अगर रूल्स को लिखना है तो आप फिर वहीं से लिख सकते हैं।
पूरी तरीके से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए हमेशा काम आने वाला है। साथ ही साथ में मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर आपको टेंस नहीं आएगा स्टूडेंट तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ग्रामर में टेंस का ही चेंज होता है, आपस में टेंस का ही परिवर्तन होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज स्टूडेंट्स वे सेंटेंसेज होते हैं जिन वाक्यों में या तो क्या आया रहता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आए रहते हैं। यानी कि अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, उसके शुरुआत में ही क्या है, तब वो भी इंट्रोगेटिव है। और जब क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य आते हैं, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्या, आज शब्द वाक्य के, हिंदी वाक्य के बीच में आए हों, ध्यान रखेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी वाक्य के बीच में आए होंगे, तब उनको ट्रांसलेट करने का दूसरा रूल होगा, और क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्यों का अनुवाद करने का दूसरा रूल्स होगा। हम लेते हैं कि जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो रहे हों, उनके शुरुआत में क्या आया हो, तब फिर आप उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डज लिखना है। अगर ये डज क्या लिखेंगे, अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज लिखते हैं। डज के बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ध्यान रखेंगे ये डज लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो नॉट लिखेंगे, और अगर नहीं आया तो नॉट को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नॉट की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एमबी का फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे, और फिर देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे अगर ये हो गया, क्या सीता पत्र लिखती है, क्या सीता पत्र लिखती है, और अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको सेंटेंस को ध्यान ये देना है कि ये कैसा सेंटेंस है। सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या आया, ता है, ती है, ते है आया। इसके लिए आप जान गए कि आपका ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने से पहले अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये कैसा सेंटेंस है। तो आपको पता चला ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार का सेंटेंस मैंने बताया कि ये कैसा सेंटेंस है, क्या से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, क्या से शुरू हो रहा है। और क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डज लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सीता है। सीता कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज लिख दिया यहाँ पर। डज के बाद हमको क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ बोर्ड पर देखेंगे, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता है, डज सीता। फिर उसके बाद नहीं आया है पूरे सेंटेंस में, नहीं आया है, इसलिए हमको नॉट को हमने नहीं लिखा। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, राइट लिखेंगे, डज सीता राइट, और आगे लिख दिया अ लेटर। तो डज सीता राइट अ लेटर, ये अब आपका बन गया, ट्रांसलेट हो गया। अगर बाय द वे इस सेंटेंस में नहीं भी आया होता, क्या सीता पत्र नहीं लिखती है, यहाँ पर नहीं लिखा होता, तब आप क्या करते, नॉट लगाते। नॉट कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता, इसके बाद आपको नॉट यहाँ पर लगा देना होता, और बन जाता डज सीता नॉट राइट अ लेटर। इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तब आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, यहाँ पर आपको डू लगा देना है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी जो बोर्ड पर लिखी गई हैं। तो अगर मान लीजिए अब आपका बदल गया, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम पत्र लिखते हो, अगर आपका ये सेंटेंस हो गया क्या तुम पत्र लिखते हो, तब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है। डज की जगह पर हमने क्या लगा दिया, डू लगा दिया, डू यू, और सेम की ये ऐसे हो गई, डू यू राइट अ लेटर। स्टूडेंट्स ध्यान ये रखना है, अगर मान लीजिए नॉट आया होता इसमें, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, नहीं आया होता, तो फिर आप क्या करते, यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद आप नॉट यहाँ पर लगा देते, और बन जाता डू यू नॉट राइट अ लेटर। ये क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य थे स्टूडेंट। और यदि दूसरा रूल्स है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्या आदि शब्द आए हों, तो हम उनकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं। उन कब, कहाँ, क्यों, कैसे की जो भी अंग्रेजी होती है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हु आदि, उसको हम कहाँ लिखेंगे, वाक्य के शुरू में लिखते हैं। अगर बाय द वे ऐसे ही रूल्स है तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा परिवर्तन इसी रूल में कर देते हैं और आप इसको समझ सकते हैं।
सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखना है। ये WH हमने लिख दिया, WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या लिखना है, या तो डू लिखना है या फिर आपको डज लिखना है, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट और नॉट लिखना है। डू कहाँ लगाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट का प्लूरल नंबर रहेगा तो डू आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो डज आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वह पत्र नहीं, सीता पत्र कब लिखती है। जो सेंटेंस था उसी सेंटेंस को मैं लेता हूँ, सीता पत्र कब लिखती है, पत्र कब लिखती है। अब आपको ट्रांसलेट करना है इस सेंटेंस को, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हिंदी वाक्य के बीच में क्या आया, कब आया। कब की अंग्रेजी स्टूडेंट क्या होती है, व्हेन होती है, WHEN आपने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, व्हेन लिखने के बाद डू या डज लिखना है, लेकिन डू या डज लिखने से पहले आपको देखना है सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज लिख देते हैं, व्हेन डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या बना, सीता। फिर उसके बाद लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और अ लेटर लिख दिया, और ये बन गया डज सीता राइट अ लेटर, हो गया। और इसी प्रकार से अगर नाट आया रहेगा तो सभी के बाद आप नाट लगा देंगे, यानी नाट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये सेंटेंस होता सीता पत्र कब नहीं लिखती है, तब आपका हो जाएगा व्हेन डज सीता नॉट राइट अ लेटर। इसी प्रकार से अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का रहेगा तो यहाँ पर डू आ जाएगा। एक एग्जाम्पल उसका भी लिख देते हैं, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस हमने दिया, वे क्रिकेट क्यों नहीं, इसमें नहीं हम ऑलरेडी जोड़ दे रहे हैं जिससे आपको लिखने समझ में आ जाए, नहीं खेलते हैं, ये आपका सेंटेंस हो गया। और जब आप ऐसे सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करेंगे तो अब आपको देखना है क्यों बीच में आया, क्योंकि अंग्रेजी स्टूडेंट होती क्या है, वाई होती है, वाई लिखा। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर का है, इसलिए हमने यहाँ पर डू लगा दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे है, वे की अंग्रेजी क्या होती है स्टूडेंट, दे होती है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, नाट लिखना है। नाट आया इसमें तो हम सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं, नाट लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नहीं गलत हो गया, राइट नहीं है, प्ले है, तो व्हाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले आ जाएगा। यहाँ पर खेलना लिखा है तो खेलने की प्ले होती है, और साथ में खेलने के बाद क्या ऑब्जेक्ट आया, क्रिकेट आया, और आपने लिख दिया व्हाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। और इस प्रकार से हो गया। स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल सकें। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया गया है हमारे वेबसाइट पर, आप उसको जाकर के वहाँ से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ढेर सारी चीज़ें, नोट्स नहीं बनानी पड़ेगी, नोट्स आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसको वहाँ से ले सकते हैं, आप अपनी फेयर कॉपी बना सकते हैं। थैंक्स।